डिप्रेशन एक आम लेकिन गंभीर मानसिक समस्या है। अभी भी इसके बारे में जानकारी का अभाव है। कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी है और वो इससे रिलेटेड यानी अपनी मेंटल इलनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की, चाहे वो मेंटल इलनेस हो, अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं तो ऑलमोस्ट फैमिली मेंबर्स ही उनका कई बार मजाक उड़ाते हैं, कई बार ये बोलते हैं कि तू तो नाटक कर रहा है, और कई बार बोलते हैं कि ये सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे डिप्रेशन की काउंसलिंग कैसे की जाती है। डिप्रेशन का इलाज ज़्यादातर दो तरीकों से किया जाता है। एक है मेडिसिन से और नंबर 2 पर है साइकोथेरेपी। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी साइकोथेरेपी है जिसकी सहायता से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, उस साइकोथेरेपी का नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी CBT। ये बहुत ही एक इफेक्टिव साइकोथेरेपी है और इसका रिजल्ट भी मेडिसिन के इक्वल ही है। इस साइकोथेरेपी में क्लाइंट्स के थॉट्स को करेक्ट किया जाता है। चूंकि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसके थॉट्स का जो पैटर्न होता है वो पूरी तरह से नेगेटिव बन चुका होता है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये जो क्लाइंट है इसकी जॉब का जो टाइम है वो 10 से 6 बजे का है। डिप्रेशन से पहले वो बहुत अच्छे से अपनी जॉब करता था। चूंकि वो 2-2.5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था तो उसका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता था। वो अच्छे से कर ही नहीं पाता था और उसे हर टाइम एक थकावट सी फील होती थी। ऐसे ही एक दिन ये ऑफिस में बैठा था, किसी काम को करने में मन नहीं कर रहा था, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं आज हाफ डे ही कर लूँ। तो इसने ऑफिस से छुट्टी ले ली और छुट्टी लेकर के घर आ गया। जैसे ही वो घर आ रहा था तो रास्ते में उसे अपना एक फ्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसको हेलो किया यानी अपना हाथ हिलाया, लेकिन फ्रेंड ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, फ्रेंड ने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उसने देखा नहीं था उसको, लेकिन इसके मन में यही थॉट आया कि ये मेरे साथ ऐसा जानबूझकर कर रहा है, ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, इसके मन में और ज़्यादा नेगेटिव थॉट आने लगे। फिर इसने सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी पहले से ही ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जैसे ही घर आया, क्योंकि ये पहले से बहुत ज़्यादा परेशान सा लग रहा था, तो घर वालों ने भी सोचा कि ये परेशान है, थोड़ा टाइम से रेस्ट करने देते हैं, और घर वाले भी जो थे वो अपने अपने काम करने में बिजी हो गए। जब इसके फैमिली मेंबर वहाँ से उठकर चले गए क्योंकि उन्हें अपना काम करना था, इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो इसके मन में ये थॉट आया कि सब एक जैसे हैं, ये मेरे फैमिली मेंबर भी जब मेरा नहीं करते, तो उसका मन बहुत उदास हो जाता है। उसके मन में सुसाइडल थॉट आने लगते हैं कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जी करके क्या करना है, यहाँ पर कोई मेरी केयर नहीं करता, कोई किसी को मेरी फिक्र नहीं है, मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही ये और नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आते गए, वो बहुत ज़्यादा उदास होता गया और इन विचारों के चक्रव्यूह में फंसता चला गया। CBT का काम यहाँ पर होता है कि इन विचारों का जो चक्रव्यूह चल रहा है इसे तोड़ना। क्योंकि क्लाइंट को नेगेटिव विचारों की आदत पड़ चुकी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में उसके विचारों को ही यानी नेगेटिव विचारों को ही करेक्ट किया जाता है, और जितने भी नेगेटिव थॉट होते हैं उनका पॉजिटिव अल्टरनेट रियलिस्टिक वे में और जो बेस्ट अल्टरनेट होता है वो उसे बताया जाता है या उसके साथ डिस्कस करके उसी को अच्छे से समझाया जाता है। जैसे यही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इसमें उसको खुद ये रियलाइज करवाया जाएगा कि आप अच्छे से खुद को नोटिस करें और याद करें कि आपको सबसे पहली बार खराब कब फील हुआ। तो वो बताएगा कि मेरे साथ काफ़ी दिनों से या कुछ महीनों से ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, फिर जैसे ही मैं ये कर रहा था यानी मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे ऐसा एक मेरा फ्रेंड दिखाई दिया, तो ऐसे ऐसे ये सब पूरी वो स्टोरी बताएगा। तो फिर उसको बताया जाता है कि क्या इसका कुछ और पॉजिटिव अल्टरनेट हो सकता है, कि हो सकता है आपके फ्रेंड ने आपको देखा ही ना हो,
है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप रोड पर आ जा रहे हो, आपने उसे देखा है तो वो भी आपको देखे ही। तो फिर वो बताता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि शायद उसने मुझे देखा ही ना हो। और फिर उससे पूछा जाता है कि अगर आपके मन में उस टाइम ये विचार आता कि उसने मुझे देखा ही नहीं है, शायद तभी उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो क्या तब भी आप ऐसे ही रिएक्ट करते या ऐसे ही आपके मन में ये थॉट्स आते? तब उसका आंसर होता है कि ऑब्वियसली नहीं, तब मेरे मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आता। और अगर ऐसा विचार नहीं आता, अगर ऐसे विचार नहीं आते जो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, तो डेफिनेटली उसका बिहेवियर अच्छा रहता। और अगर उसका बिहेवियर अच्छा रहेगा तो जो आसपास के और जो भी सिचुएशन रहेंगी, जो भी इवेंट रहेंगे, वो भी उसे अच्छा फील करवाएंगे। मैंने ओनली यहाँ पर सीबीटी का ओवरव्यू दिया है। जब सीबीटी एक्चुअल में यूज़ की जाती है तो इसे काफ़ी एलेबोरेट वे में यूज़ किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।